जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूजा व ध्यान करते समय अधिकांश मन भटकता है, परंतु कभी कभी अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही कल जन्मभूमि में दर्शन करते समय मन भावुक हुआ और आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों हुआ महाराज जी? मेरा मार्गदर्शन करें। कोई खास बात नहीं। बात समझे, इसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जीव शशिकला सुवेश, छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम, ये सात्विक है। हम मथुरा भगवान की पावन जन्मभूमि है, जब उनकी जन्मभूमि में गए तो एकदम भाव आ गया, आपके आंसू गिरे, अच्छा है। पर उसको हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर प्रेम जागृत हो गया है। कभी हमारा मन भोगों में राजी होकर नाचने लगता है, कभी कभी वैराग्य के लिए भी राजी हो जाता है, कभी कभी वो पापाचरण करता है तो कभी कभी पुण्य कार्य भी करता है, कभी वो प्रभु के लिए रोने लगता है तो कभी वो संसार के भोगों के लिए ये मन की दशा है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी पियारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। ये अभी मन की तरंगे हैं, अभी मन भगवदाकार नहीं हुआ है। हमें क्या चाहिए कि हम इस मन को श्री कृष्ण के अवतार का स्वरूप बनावें। यहां श्री कृष्ण प्रकट हो। मथुरा कारागार में तो भगवान युग में अवतरित होते हैं, द्वापर युग में अवतरित हुए, लेकिन हमको इस समय चाहिए यहां अवतार भगवान का। जब हम निरंतर उनको पुकारते हैं, निरंतर सुमिरन करते हैं, तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं ही हूं। श्री कृष्ण मतलब मन में ही श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, और जब मन में श्री कृष्ण बस गए तब बढ़िया बात बन जाती। उद्धव जी ज्ञान समझा रहे हैं गोपिकाओं को, तो गोपीजन कह रहे हैं उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। मन 10-20 तो होते नहीं, उद्धव किसको ज्ञान सिखा रहे हो? मेरा मन तो श्री कृष्ण में जाके लीन हो चुका है, वो श्री कृष्ण में हो चुका है। तो हम नाम जप करें, गुरुजनों की आज्ञा में रहें, अच्छी भावना से चले, तो हमारा मन स्थायी रूप से भगवदानंद का अनुभव करने लगेगा। नहीं तो मन की दशा है, जैसे हम भजन में बैठे ना, तो कहो संसार में जाने लगे, कहो गंदी बातें सोचने लगे, कहो अच्छी बातें सोचने लगे। तो हम बार बार जहां मन जाए वहां या तो भगवान को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब सृष्टि बने तो वो ही बने, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वो ही रहेंगे। या तो हम ऐसा सोचें, अगर ऐसा नहीं तो जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम में लगाएं। जो नाम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम हरि हरि, या जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के बार बार नाम में लगाना, इसे अभ्यास कहते हैं। एक दिन मन लग जाएगा। जब कुएं के ऊपर इतनी मोटी शिला रखी जाती थी और पानी खींचा जाता था, तो आधे जाने पर उसमें निशान बन जाता था। नहीं, वो पुराने समय की बात कह रहे हैं, पत्थर की शिला में निशान बन जाता था रस्सी खींचने से। भला हमारे मन में नाम का निशान नहीं बन जाएगा? अर्थात मन बार बार नाम जप करने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही शिल पर होत निशान। तो बार बार आवत जात ही, बार बार आ जा रहा है संसार में, पर हम जप रहे हैं राम हरि कृष्ण नाम, जो भी नाम मिला है हम नाम जप कर रहे हैं, तो मन में निशान पड़ जाएगा। क्या अब वो जहां भी जैसी भी स्थिति में रहेगा वो कृष्ण कृष्ण बोलेगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। यदि नाम चलने लगा, अब असलियत में जो आंसू आएंगे वो प्रेम के आएंगे। क्योंकि एक बार भगवदानंद स्फुरित होता है तो बढ़ता ही रहता है, वो कभी घटता नहीं। जो घटे, घटे का मतलब अभी प्रभु के लिए रो दिए फिर संसार के लिए रो दिए, तो प्रभु के लिए रोना वास्तविक नहीं था, वो उस वातावरण का प्रभाव था, वहां सात्विक वातावरण था, इसलिए ऐसा भाव आ गया। वास्तविक हमारा हृदय अभी प्रेम से युक्त नहीं है, उसे युक्त करने के लिए निरंतर नाम जपना होगा। हमें निरंतर भगवान से प्रार्थना भी करनी होगी कि हमारा हृदय आपके प्रेम से युक्त हो जाए। आप समझ पा रहे प्रभु जी? बस सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है कि हमारी बात मान लो। मानव जीवन बहुत कीमती जीवन है, जिसने समय की कीमत को पहचाना वही ऊंचाई पे चढ़ पाया। आप कोई ऐसे नशा, ऐसे गंदे आचरण मन की प्रेरणा से मत करो जो इस मानव जीवन की सफलता में बाधा पड़ जाए। सफलता यही है, एक एक श्वास सत्चिंतन में लगाते हुए अपने कर्तव्य कर्म में रहे। व्यापार, नौकरी, जो भी कर्तव्य कर्म है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करो, अच्छी बात है, लेकिन समय ना हो तो अलग से हम नहीं कहते पूजा करो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पद, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे लिए पूजा बन जाए, और राधा राधा राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बुरे आचरण अगर हमारे जीवन में है तो ये हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। बहुत जल्दी ढूंढ ढूंढ करके, जैसे दुश्मन को मारा जाता है, ऐसे हृदय में ढूंढ ढूंढ करके उन बातों को नष्ट कर दो जो हमसे पाप कराती है, नहीं तो बड़ा बुरा दंड भोगना पड़ता है। अब दंड ही तो है, रोग मिलना, नाना प्रकार की ऐसी योनियों में जाना जहां कोई सुविधा नहीं, हर कष्ट सहना। बहुत बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ योनि मानो दे। अब हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो यहां से हम ले जाएं। यहां से क्या ले जा सकते हो? कबीरा सजग निर्धला धनवंता लय कोय, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन होए।
बस नाम पकड़ लो। इसीलिए हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा 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 राधा। कर्तव्य को पूजा कर्म मानो, सच्ची मानना। अर्जुन करे सन्यास लेंगे, भगवान करे गला काट। समझ रहे हो? पूजा कौन सी भगवान को उस समय अच्छी लग रही है? इनको मार, या धर्मी है, मार इनको, इनको मारना तेरा छात्र धर्म है। इस समय तो शूरवीर योद्धा के रूप में मैदान में खड़ा है, आप सन्यास की बात नहीं। कैसे मारूं? तो पूरी गीता जी भगवान ने सुनाई है, विराट रूप दिखाया कि मैं काल का महाकाल, सबको चबा रहा हूं, केवल तू निमित्त बन जा। ये अपना कर्तव्य, उससे हमें शिक्षा मिलती गीता जी से कि कर्तव्य से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अब अगर हम अपने कर्तव्य में प्रमाद करते हैं तो ठीक बात नहीं। तुम्हें जो हमारी राष्ट्र सेवा मिली है, या किसानी है, या नौकरी है, या व्यापार है, उसे पूजा मानो और नाम जप करो, और गंदे आचरण मत होने दो। अपने मन को बिल्कुल सपोर्ट मत करो जब आपको गंदे आचरण की प्रेरणा दे रहा। बिना आपकी स्वीकृति के नहीं जा पाएगा वो, कुछ आपके बिना कर नहीं पाएगा। मान लो कह रहा है कि ये चीज खाना है, ठीक है, बोलता रहे, अब क्या कर पाएगा? अब खाना है, तदात्म हो गए, फिर तो चल जाएंगे, फिर हम शरीर से। इसलिए सावधान रहें। हमारे हरि की आप सबके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप संतों की बात सुनना चाहते हैं। समय दिए, आप चल कर आए, आप इंतजार किए, तो आपका जीवन सार्थक हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, तब हमारा मानव जीवन का यही लाभ। हम प्रसन्न रहें, हम भगवद आश्रित रहें। जी, मैं राम नाम में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है। हम तो हर सत्संग में बोलते हैं कि राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम जप करो। हम तो राधा उपासी वृंदावनवासी है ना। हाँ, हमारा तो जीवन प्राण सर्वस्व है, तो आप उसी को जीवन। राम नाम भी राधा माधव का सार्थ हम समझ लीजिए। रा में राधा, माँ में माधव, कोई बात नहीं है, उसे हमारे राधा माधव का स्वरूप ही है।